आज के इस कार्यक्रम में हम पूरे इस जन्म कुंडली का जो प्राण है, प्राण का मतलब मुख्य तत्व, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे और बड़े ही व्यवहारिक और सरल शब्दों में आपको मैं बताऊंगा कि वास्तविक में लग्न की क्या भूमिका आपके जीवन में होती है और लग्न और लग्नेश ये दोनों किस स्थिति में अत्यंत शुभप्रद और बलवान होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न और लग्नेश बलवान है या नहीं है, आप इससे भी इस कार्यक्रम से बड़े ही आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली का जो लग्न होता है वह उसी लग्न पर और लग्नेश पर सारी चीजें उसी पर टिकी रहती हैं। उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उस व्यक्ति के जीवन में कितनी खुशियां आएंगी, कितनी विपत्तियां आएंगी, इन सारे विषय जो है इसी पर निर्भर रहता है। हाँ, ग्रहों की युति और दृष्टि से निश्चित रूप से उसमें शुभाशुभ या फलाफल जो है परिवर्तनीय व्यवस्थाएं देखी गई है, किंतु यह तो निश्चित है कि जन्म कुंडली में जो लग्न होता है और लग्नेश जो होते हैं दोनों की बड़ी भूमिका होती है। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लग्न क्या चीज है, लग्नेश बड़े आपको सरल शब्द में बताऊं। लग्न आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, कितना जीवन में आपको कितनी उपलब्धि मिलने वाली है, यह लग्न कितना आपका बलवान है उसी पर डिपेंड करता है। लग्नेश कौन है? लग्नेश जैसे मान लीजिए कि लग्न आप हैं अर्थात आप स्वयं हैं, तो आपको संचालित करने का कार्य लग्नेश करते हैं। अर्थात जिस तरह से एक गाड़ी है, व्हीकल है, और उसको एक ड्राइवर ड्राइव करता है, उसी प्रकार से एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को लग्नेश ही संचालित करता है। जैसी लग्नेश की स्थिति होगी वैसा ही उस व्यक्ति की सोच बनेगी, और जैसी सोच की सृजना होगी वैसा ही वह व्यक्ति कार्य करता है, और उसके बाद ये सारे के सारे जो भाव हैं वह उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। या यदि अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार वह लग्नेश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लग्नेश उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह दुख का कारण भी होता है। हालांकि मैं आपको आगे बढ़ने से पूर्व यह भी बता दूं कि लग्नेश जो है और लग्न, इनके अतिरिक्त भी अन्य भावों से ढेर सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं और उससे आप उसका आकलन कर सकते हैं। लेकिन बस वही है, जिस प्रकार से ये पांचों उंगलियां हैं बराबर नहीं है, उसी प्रकार से लेकिन है तो इनका अस्तित्व तो है। किसी उंगली की अत्यधिक जो है भूमिका होती है और किसी क्षेत्र में ज्यादा ही भूमिका होती है। उसी प्रकार से लग्न और लग्नेश पर मैं लगातार चर्चा करूंगा। आप लगातार उन कार्यक्रमों को आप देखते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार और बहुत विस्तृत विषय है। आज के इस विषय में हम लग्न का अंशागत बलि और लग्नेश की स्थिति के साथ साथ में ग्रहों की और लग्नेश और लग्न की अवस्था पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि आगे के समस्त कार्यक्रमों में आपको बहुत ये काम आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि लग्न बलवान कब होता है, उसको हम कैसे जानेंगे? उसका सबसे पहला जो लग्नेश या लग्न दोनों की बात कर रहा हूं, लग्नेश का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर ग्रह, जो भी यहाँ पर राशि रहेगा, जैसे एक नंबर है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि यहाँ पर एक नंबर है तो उसके जो है स्वामी मंगल होंगे, तो लग्नेश कौन हो गए? मंगल हो गए। अब हम लग्न और लग्नेश, लग्न जो है 0 से लेकर के 30 डिग्री तक का लग्न होता है। लग्न बलवान है ये कैसे जाने? और मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि यदि लग्न बलवान रहेगा तो आपका व्यक्तित्व भी बलवान होगा और आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होंगे हर क्षेत्र में, क्योंकि लग्न की भूमिका आपके प्रत्येक क्षेत्र में सन्निहित है। जितना ही लग्न बलवान होता है वह व्यक्ति उतना ही अलग अलग क्षेत्रों में उसके कारक जो अन्य जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के दृष्टि संबंध से भी अत्यधिक शुभप्रद उसका काम या फल जीवन में देखा गया है। विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, आप पूरे इस कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। लगातार मैं जो है अलग अलग भावों पर विशेष करके मैं चर्चा
आरंभ कर रहा हूं। हो सकता है कि 50-60 ये एपिसोड हो जाए। आप निरंतर उसको देखते रहिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि कोई आपके मन में जो है प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी जानकारियों को भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपसे मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपको कोई व्यक्तिगत रूप से सुझाव आपको चाहिए ज्योतिषीय, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपना डिटेल उसमें डाल करके और जो भी हमारी राशि सुनिश्चित है उसको आप दे करके पे करके और आप जो है अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हम ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार हो रही, चूंकि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सभी कार्यक्रमों में जरूर जुड़िए। तो अब हम बात करेंगे लग्न किस अवस्था में बलवान होता है। उसके लिए हमने एक यहाँ पर चार्ट बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, ग्रह सम राशि और विषम राशि दो अलग अलग राशियों में डिवाइड किया गया है। यदि विषम राशि में अर्थात यहाँ पर जैसे 1 नंबर है तो वह विषम हो गया, यदि यहाँ पर 2 नंबर होगा तो यह सम राशि होगा। इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। तो लग्न में अगर यदि पहले तो आप समझ लीजिए कि लग्न में यदि जो है सम राशि, सम का मतलब कि यहाँ पर मैंने लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इनमें से कोई भी एक नंबर यदि आपके लग्न में यहां पर है तो वह विषम राशि हुई। और वह विषम राशि अगर यदि यहां पर आप देखेंगे कि लग्न के बाद उसमें अंश दिया रहता है, आप जब भी अपनी कुंडली को आप खोलेंगे तो आप ये देख लीजिए कि आपका लग्न कितने डिग्री का है, अंश उसको बोलते हैं हिंदी में, वह कितने डिग्री का है। तो उसको देखने के लिए आप जो है देख करके उसके बाद इस जो है कोष्ठक जो बना हुआ है इसमें आप उसका मिलान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, चूंकि विषम राशि हुई, और मेष लग्न की कुंडली में अगर यदि आपके लग्न आपका 0 से 6 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब कि आपका लग्न जो है बाल अवस्था में है। बताऊंगा बाल अवस्था और बाकी अवस्थाओं का इसकी जो है कैसे आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि 7 से 12 डिग्री के बीच में है तो आप कुमार अवस्था आप में आपका लग्न है। 13 से 18 डिग्री तक यह जो है कुमार के बाद जुवावस्था माना गया है। और मैं आपको एक जानकारी विशेष रूप से दे दूं कि 13 से 18 सम राशि में लग्न आपका हो तो भी बलवान होता है, यानी कि कुमार अवस्था में होता है, जो है कुमार अवस्था के बाद जुवावस्था में होता है। और यदि सम राशि में भी लग्न हो, यानी कि 2 यहाँ पर यदि 2, 4, 6, 8, 10 या 12, ये जो है सम राशि है। यदि सम राशि भी यहाँ पर लग्न में होता है तो भी जो है 13 से और 18 डिग्री के बीच में यदि आपका लग्न है तो वह जुवावस्था में है, जो कि कुमार अवस्था के बाद यह जुवावस्था आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो 13 कुल मिलाकर के सम राशि हो या विषम राशि हो, लग्न में यदि 13 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक वह बलवान लग्न होता ही है। और यदि लग्न बली है तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वह व्यक्ति हर क्षेत्र में बलवान है। हाँ, शुभाशुभ ग्रहों की दृष्टि युति से भी इसमें थोड़ी सी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बेसिक तो यही है कि लग्न यदि बलवान है तो वह व्यक्ति, अत्यंत कहा गया है कि अत्यंत सत्वे यदि लग्न नाथे सौम्यान्विते तादृश दृष्टि योगे केंद्र स्थिते पाप दृशा विहीने सद्भाग युग जीवति दीर्घमायु। लग्न यदि बलवान है और वह लग्न से यदि केंद्र में बैठे हों, अर्थात एक में ये लग्न 1 हो गया, केंद्र एक ये हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, या पंचम में बैठे हो या 9 में बैठे हो, तो वह व्यक्ति वह जो है सद्भाग युग जीवति दीर्घमायु, ऐसा कहा गया है। वह व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होता है और इसके साथ साथ में वह व्यक्ति जो है सुदीर्घता को प्राप्त करता है। बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी वह हंसते में निकाल देता है। ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, उनके पास बड़ी विवेकशीलता होती है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है 13 से 18 डिग्री तक सम राशि हो या विषम राशि हो, लग्न वहां पर बलवान होता है। अब हम बता दें आगे, चूंकि अभी हम विषम राशि की चल रही थी चर्चा, 19 डिग्री से 24 के बीच में वृद्ध अवस्था में लग्न रहता है, जो लग्न आपका जो है विषम संख्या में है तो, और 25 से 30 तक जो है मृत अवस्था में रहता है। शास्त्रों में मृत अवस्था को विशेष करके चाहे पराशर संहिता हो या सारावली हो, फल दीपिका हो, मृत अवस्था में यदि लग्न है तो उस लग्न को निष्क्रिय कहा जाता है, और वह लग्न ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार से कोई एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विहीन व्यक्ति के ऊपर मौसम के परिवर्तन का दुष्प्रभाव पड़ता है, तत्काल और त्वरित पड़ जाता है, उसी प्रकार से यदि लग्न मृत अवस्था में हो तो वह व्यक्ति अत्यंत जीवन में कई प्रकार के दुख और कष्टों को भी प्राप्त करता है। उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जब भी यदि उपाय बता भी देता हूं। यदि लग्न मृत अवस्था में तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो आप जो है जिस जो 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 नंबर हो उसके स्वामी जो हो, जैसे लग्नेश मेष राशि है तो मंगल होंगे, एक राशि है 1 नंबर या 8 नंबर तो मंगल होंगे, तो मंगल के अधिक जो मंगल है उनके अधिक देवता कौन है, तो उनको आप जो है देख करके, जैसे मंगल है तो उनके कार्तिकेय है, तो कार्तिकेय की उपासना वह व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में दुख कम होगा। कहा गया है कि जो है पावक जल गुह केशव अक्षक्र शची और वेदसः क्रमशः यह सभी नवग्रहों के देवता और जो है देवता कहे गए हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के अग्नि है, चंद्र यदि यानी कि 4 नंबर है तो उसके चंद्र है तो वह जल है उनके अधिदेवता, और मंगल के कार्तिकेय है जैसा कभी हमने कहा है। यदि बुध यानी कि 3 या 6 नंबर यहाँ पर है लग्न में तो वहां पर ये वह ग्रहों के अधिदेवता कह रहे हैं, जबकि मृत अवस्था में यदि लग्न है तो वहां पर वह व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो जाता है। तो वैसी स्थिति में ग्रह के लग्नेश के जो अधिदेवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना करने से वह व्यक्ति मृत लग्न के अशुभ प्रभाव से वह व्यक्ति बच जाता है। तो मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। क्रमशः सूर्य के अग्नि, चंद्र के जल, मंगल के कार्तिकेय और बुध के विष्णु और बृहस्पति के जो अधिदेवता होते हैं वह इंद्र होते हैं, जबकि शुक्र के जो अधिदेवता होते हैं वह इंद्राणी होती हैं, यानी कि इंद्र की पत्नी, तो उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। शनि यदि है तो ब्रह्मा होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से ग्रह के मृत अवस्था, लग्न की मृत अवस्था को भी वह जो है अनुकूल बना देते हैं। और यदि बाल अवस्था में है तो बाल अवस्था में 0 से 6 तक यदि है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस बाल अवस्था में ग्रह उस लग्नेश की जो है उसको व्यक्ति को रत्न पहना दीजिए, उससे वो कुमार अवस्था तक जो है उसका लाभ लिया जा सकता है। यदि कुमार अवस्था में है और उस व्यक्ति को यदि उस लग्न के स्वामी लग्नेश की यदि रत्न पहना दिया जाए तो वह युवा अवस्था में आकर के परिपूर्ण रूप से फल देंगे, ऐसा देखा गया है। अब हम बात करेंगे सम राशि। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर कहा है विषम राशि के अलग स्थिति है और सम राशि की ठीक उसके अलग स्थिति है। सम राशि में यदि 0 से 6 डिग्री तक आपका लग्न है तो वह मृत अवस्था में कहा गया है। यदि 7 से 12 डिग्री तक है तो वह वृद्ध अवस्था में। युवा अवस्था हमने पहले ही बता चुका हूं मैं कि 13 से 18 तक। कुमार अवस्था में 19 डिग्री से 24 डिग्री का यदि आपका लग्न और सम राशि है 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12 में से कोई भी एक लग्न है तो ऐसी स्थिति में कुमार अवस्था में वह आपकी कुंडली होती है, लग्न होता है। और यदि 25 से 30 के डिग्री के बीच में है तो वह व्यक्ति बाल अवस्था में आपका लग्न है। ऐसा सम और विषम राशि के माध्यम से आपके ग्रहों की अवस्था को जानना चाहिए, लग्न की अवस्था को जान लेना चाहिए, लग्न कितना बलवान है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।